भगवान के पास वापस प्रभुपाद विद्वान भ्रमित डॉक्टर राधाकृष्णन बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03p13 1958 श्रीमद् भागवत में परम सत्य का वर्णन इस प्रकार है। जन्माद्यस्य यतो नोयदितारा तोषोतस्वभिंजना स्वरत तेने ब्रह्महृदन्या आदिकाव्य मुह्यन्त्यत्सुरा तेजोबारी मृदंजात विनिमावम यात्रा त्रिसर्ग मृष धमना स्वेना सदा निरस्ता को हुका परम सत्यम धीमहि। भाग 1.11 परम सत्य की यह प्राप्ति श्री व्यासदेव ने श्री नारद की दीक्षा से प्राप्त की थी, जब श्री व्यासदेव वेद, पुराण, वेदांत, इतिहास जैसे महाभारत आदि कई ग्रंथों के संकलन के बाद भी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ थे। जब वे थे इतने संतुष्ट नहीं, श्री नारद, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, ने उन्हें परम सत्य के समान भगवान, उनके नाम, प्रसिद्धि, गुणों और लीलाओं का वर्णन करने की सलाह दी, जो परम सत्य के समान है। जैसे श्री व्यासदेव तब हिमालय पर वारिकाश्रम के निकट शामप्रस में अपने पवित्र आसन पर बैठ गए और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान में सर्वोच्च भगवान और माया के नाम से उनकी मायावी ऊर्जा को देखा, जो सभी बद्ध जीवों को अपने 3 गुणों से मोहित रखती है। इस दिव्य अनुभूति से केवल व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का संकलन किया और उस दिव्य कथा के आरंभ में परम सत्य, जो परम या परात्पर है, को प्रणाम करते हैं। सर्वोच्च भगवान को स्वर या अपने आप में पूर्ण के रूप में वर्णित किया गया है। वह इतने सारे सांसारिक प्रभुओं की तरह नहीं है जो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हैं। वह उस व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है जिसने पुरुषों के बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मणों द्वारा गायत्री मंत्र का जाप करने में सफलता प्राप्त की है। इस उद्देश्य के लिए यहाँ धीमहि शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। सर्वोच्च सत्य को यहाँ संवेदनशील व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मांड के निर्माण से पहले उनकी अनुभूति, भावनाएं और इच्छाएं पहले से मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने आदिकालीन शिक्षक ब्रह्मा को दीक्षा दी थी, जिन्हें ब्रह्मांडीय निर्माण से पहले ही उनके द्वारा प्रबुद्ध किया गया था। इसलिए सर्वोच्च भगवान का ज्ञान सांसारिक विद्वानों से भिन्न है और इस दिव्य ज्ञान के तकनीकी नाम को संविद कहा जाता है। विष्णु पुराणम में वर्णित ऊर्जा, सांविद, संधिनी और आह्लादिनी आंतरिक शक्ति के 3 अलग अलग प्रकटीकरण हैं, जिन्हें भगवत गीता में आत्मा माया या आंतरिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह आत्मा माया गुणमयी माया या 3 प्रकार की बाह्य शक्ति से भिन्न है। आत्मा माया को परा प्रकृति भी कहा जाता है, जो अपरा प्रकृति या जड़ पदार्थ से अलग है। भौतिक प्रकृति से भिन्न आत्मा माया में भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। भौतिक प्रकृति में मरुस्थल में मृग तृष्णा के समान भ्रम है। सांप के लिए रस्सी या पानी को गिलास के रूप में और इसके विपरीत स्वीकार करने का भ्रम है। आत्मा माया की रचना निरपेक्ष दुनिया है, जहां कुछ भी नहीं से कुछ भी अलग नहीं है या सब कुछ हर चीज से अलग नहीं है। उस क्षेत्र में रस्सी और सांप एक ही चीज है और इसलिए कोई भ्रम नहीं है। निरपेक्ष दुनिया भौतिक दुनिया या सापेक्ष दुनिया का स्रोत है और इस तरह सापेक्ष दुनिया निरपेक्ष दुनिया का एक विकृत प्रतिबिंब है। भौतिक दुनिया के विकृत प्रतिबिंब में लंबे समय में सब कुछ बनाए रखा और अंत में नष्ट हो जाता है, लेकिन निरपेक्ष दुनिया में कुछ भी नहीं बनाया या नष्ट नहीं किया जाता है, लेकिन सब कुछ अजन्मा, अनादि और शाश्वत रूप से मौजूद है। इसलिए परम सत्य की 3 अलग अलग शक्तियां हैं, मुख्य रूप से 1 आंतरिक शक्ति, 2 सीमांत शक्ति और 3 बाहरी शक्ति। जहां रस्सी का भ्रम नहीं होता है और सांप आंतरिक शक्ति का स्थान होता है, और जहां मरुस्थल की मृग तृष्णा का ऐसा भ्रम होता है, वहां बाह्य शक्ति का निर्माण होता है। और जो जीव या तो भगवान की आंतरिक या बाहरी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, उन्हें सीमांत शक्ति कहा जाता है। ये सभी शक्तियां परमेश्वर की विभिन्न शक्तियां हैं, जैसे प्रकाश और ऊष्मा अग्नि के लिए है। इसलिए ये शक्तियां परम सत्य से उत्पन्न होती हैं, जो ऊर्जाओं के विभिन्न शीर्षकों के तहत प्रदर्शित सभी रहस्यवादी शक्तियों का व्यक्ति नियंत्रक या स्वामी है। इसलिए भगवान के व्यक्तित्व को स्वरत और परम या आत्मनिर्भर सर्वोच्च कहा जाता है। जब सर्वोच्च व्यक्तित्व इसलिए अपनी आत्मा माया द्वारा अवतरित होता है, तो वह इतने बद्ध व्यक्तियों में से एक के रूप में नहीं बनता है, नहीं वह अपने व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, जैसा कि जीवों के मामले में होता है। इसलिए भगवान के व्यक्तित्व की सामान्य जीवों से तुलना करना या किसी जीव को कृत्रिम रूप से सर्वोच्च व्यक्ति के स्तर तक ऊंचा करना गलत है। सर्वोच्च व्यक्ति के बाहरी क्षमता से अप्रभावित होने के विभिन्न तरीकों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। भाग 11.38 एतद ईशान ईशास्य प्रकृतिष्ठोपि तद्गुणी न युयते सदात्मस्थैर्य यथा बुद्धितादश्य। भगवान के व्यक्तित्व की विशेष बात यह है कि वे कभी भी भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। और उसी तरह एक जीव जो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध है, वह भी प्रकृति के गुणों से कभी आकर्षित नहीं होता है, हालांकि ऐसा जीव भौतिक ऊर्जा के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि आध्यात्मिक रूप से इच्छुक व्यक्ति कभी कभी बाहरी ऊर्जा से भ्रमित हो जाता है और भगवान के व्यक्तित्व को बद्ध आत्माओं में से एक मानता है, जो भौतिक प्रकृति की स्थितियों से देहधारी होते हैं। एक भिक्षुक श्री मदन मोहन ब्रह्मचारी महान भारतीय दार्शनिक और भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन से मिले। उपरोक्त ब्रह्मचारी को अपनी पुस्तक द भगवत गीता की प्रस्तुति देने के लिए वे बहुत दयालु थे।
ब्रह्मचारी ने उपरोक्त पुस्तक को पढ़ा लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि यद्यपि पुस्तक बहुत ही विद्वानों द्वारा संपादित है, दिव्य बोध की कमी के लिए बहुत सारी विसंगतियां हैं जो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम के कथन को साबित करती हैं क्योंकि भगवान भी सर्वोच्च में भ्रमित हैं। व्यक्ति, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता भी कभी कभी सर्वोच्च मायावी शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि डॉक्टर राधा कृष्णन से मिलने वाले ब्रह्मचारी को डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे विद्वान के इस तरह के भ्रम का पता लगाने के लिए खेद हुआ, खासकर जब उन्होंने पुस्तक के पृष्ठ 254 डॉक्टर राधा कृष्णन की भगवत गीता को नारे की एक भ्रामक व्याख्या पढ़ी। नंबर 34 XBG। उसमें उल्लिखित सटीक शब्द इस प्रकार हैं, यह व्यक्तिगत कृष्ण नहीं है जिसके लिए हमें खुद को पूरी तरह से त्यागना है, लेकिन अजन्मा, अनादि, शाश्वत जो कृष्ण के माध्यम से बोलता है। डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ बहस करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ब्रह्मचारी ने बार बार डॉक्टर राधा कृष्णन की भगवत गीता की समीक्षा करने का अनुरोध किया क्योंकि महान विद्वान द्वारा किए गए कई आत्मविरोधाभासी बयान हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के लिए हमारे मन में सभी सम्मान है क्योंकि वह न केवल भारत के दूसरे नागरिक, महान विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और हिंदू दर्शन के विद्वान हैं, बल्कि वे सच्चे ब्राह्मण भी हैं जिन्हें अवैयक्तिक ब्राह्मण में काफी ज्ञान है। एक प्रचलित कहावत है कि किसी बड़े विद्वान से कुछ दुश्मनी पैदा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मूर्ख के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने से भी नुकसान होता है। विरोधी विद्वान कभी बदला नहीं लेगा, लेकिन एक अज्ञानी मूर्ख मैत्रीपूर्ण व्यवहार में भी कई गलतियां कर सकता है। इसलिए हम डॉक्टर राधा कृष्णन से डरते नहीं हैं जब हम भगवत गीता के उनके महान विद्वतापूर्ण व्याख्या की आलोचनात्मक समीक्षा को सामने रखते हैं। बंगाल में एक प्रचलित कहानी है कि एक व्यक्ति जो 7 सर्गों की रामायण में एक महान विद्वान था, ने किसी से पूछा कि सीता के पिता किसके थे। डॉक्टर राधा कृष्णन की उपरोक्त व्याख्या में, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है कि यह व्यक्तिगत कृष्ण नहीं है जिसके लिए हमें खुद को त्यागना है, बल्कि अजन्मे आदि को देना है। डॉक्टर राधा कृष्णन का अर्थ है कि कृष्ण का जन्म हुआ है, शुरुआत है और क्षणिक है। डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा कृष्ण के बारे में ऐसी गलतफहमी में हम उनके और रामायण विद्वान के बीच समानता पाते हैं, जिन्होंने सीता के पितृत्व के बारे में पूछताछ की थी। भागवत गीता का पूरा विषय निम्नलिखित शब्दों में समाप्त होता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। भभ 18.66 सर्वं धर्मम परित्याज्य ममेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापैर्भय मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान के व्यक्तित्व ने अर्जुन से कहा कि उन्हें सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और उनका शरणम लेना चाहिए या उनकी शरण लेनी चाहिए। उसे ऐसा करने में संकोच न करने का आश्वासन दिया गया, क्योंकि इस तरह वह पापों की सभी प्रतिक्रियाओं से बच जाएगा। उनके शरणम का अर्थ है सारनाक्ति और डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस सदाविधा सारनाक्ति को अपने निबंध पृष्ठ 62 में इस प्रकार समझाया है। प्रॉपर्टी में निम्नलिखित सामान है। आय, सभी के लिए सद्भावना, अनुकूल्य संकल्प। 2 बीमार इच्छा की अनुपस्थिति, प्रतिकूलस्य विव्रजनम। विश्वास है कि भगवान रक्षा करेंगे, राक्षतिति विश्वस्पालनम एव उद्धारकर्ता के रूप में उनका सहारा लेते हैं। वर्णम तथा पूरी तरह से असहायता, कर्णम और पूर्ण समर्पण, आत्मा निशब्द की भावना, ये सभी 6 अलग अलग वस्तुएं भगवान के व्यक्तित्व के संबंध में हैं। सभी के प्रति सद्भावना एक भक्त का उपोत्पाद है, लेकिन एक भक्त या किसी व्यक्ति के लिए सभी और सभी के प्रति समर्पण करना संभव नहीं है। इसलिए अनुकूलस्य संकल्प शब्द का सीधा अर्थ है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण को बिना किसी असफलता के भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा सुझाए गए तरीके से। जब वे भगवान कहते हैं तो उनका मतलब भगवान के व्यक्तित्व से होना चाहिए, न कि उनके अवैयक्तिक रूप ब्रह्म से। भगवत गीता की शुरुआत में भी अर्जुन ने पूरी तरह असहायता के साथ श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के लिए उनका सहारा लिया था, क्योंकि वह अर्जुन यह अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। निरपेक्ष भगवान जिनके साथ निराकार ब्रह्म का कोई भेद नहीं है। सर्वोच्च ब्रह्म के व्यक्ति और प्रतिरूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन ने कृष्ण में अंतर किया है, जो भगवान के व्यक्तित्व के लिए दुर्भावना का एक निष्क्रिय संकेत है। हालांकि वे मानते हैं कि भगवत गीता भगवान के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए है। प्रतिकूल व्यवहार की यह प्रक्रिया निश्चित रूप से अनुकूल्यस्य संकल्पम नहीं है। यह श्री कृष्ण को छोड़कर सभी के लिए सद्भावना की तरह है। भागवत इस बात की पुष्टि करता है कि मायावी ऊर्जा की कृपा से महान विद्वान कभी कभी किसी शब्द के अर्थ को कवर कर सकते हैं या कुछ और गढ़ सकते हैं, और हमें लगता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन का अनुकूल्य संकल्प शब्द का अर्थ इसके वास्तविक महत्व को कवर करने जैसा है। प्रपत्ति का अर्थ है भक्ति के पहले सिद्धांत। प्रपत्ति का अर्थ है सेवा करने के लिए सहमत होना। ज्ञानियों या अनुभवजन्य दार्शनिकों के लिए प्रपत्ति के मंच तक पहुंचने में कई जन्म लगते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा उद्धृत सारनाक्ति का वर्णन वैष्णव तंत्र का एक कथन है और पूरी प्रक्रिया विष्णु उपासना पूजा के लिए है। जो लोग भगवान विष्णु के उपासक हैं वे वैष्णव के रूप में जाने जाते हैं। अनुकूल्य संकल्प का अर्थ है कि व्यक्ति को कृष्ण की कृपापूर्वक सेवा करनी चाहिए। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। भक्ति का अर्थ है भगवान की कृपापूर्वक सेवा करना।
आखिरकार हर कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सर्वोच्च भगवान की सेवा करने के लिए बाध्य है और ऐसी सेवा कभी कभी प्रतिकूल होती है। जो प्रतिकूल सेवा कर रहे हैं वे कंस और जरासंध जैसे अभक्त हैं। वे कृष्ण के बारे में भी लगातार सोचते थे, जिसे स्मरणम कहा जाता है, लेकिन क्योंकि इस तरह के स्मरणम को प्रतिकूल रूप से बनाया गया था, ऐसे व्यक्तियों को भक्तों में नहीं गिना जाता था। इसलिए भगवान को अनुकूल रूप से याद करने के लिए अनुकूल्यस्य संकल्पम कहा जाता है। हमें लगता है कि यह शब्द का वास्तविक अर्थ है, न कि जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा समझाया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मेरे प्रति समर्पण करो, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं। क्या डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा अपनाए गए विशेष प्रकार के दर्शन के अनुरूप यह विपरीत दृष्टिकोण नहीं है? सभी प्रकार के प्रकट शास्त्रों के लिए मायावादी विचारधारा की यह अप्रत्यक्ष व्याख्या प्रतिकूल संकल्प के कार्य हैं और मायावादियों के इस प्रतिकूल संकल्प की भगवत गीता में इस प्रकार निंदा की गई है। 7.15 न मम दुष्कृति न मुधा प्रपद्यन्ते नर्धमा मायापहृत ज्ञान आशुरी भवमाश्रिता। कंस, जरासंध और उनका अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को असुरों के रूप में नामित किया गया था क्योंकि वे कृष्ण के साथ बहुत अनुकूल व्यवहार नहीं करते थे। ऐसे असुर भौतिक ऊर्जा के प्रभाव से अपने वास्तविक ज्ञान को भूल जाते हैं। जहां तक भौतिक ज्ञान का संबंध है, कंस या जरासंध दोनों ही अत्यधिक प्रबुद्ध थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की अवज्ञा या तिरस्कार किया, वे असुर कहलाए। अनुकूल्य संकल्प की प्रक्रिया द्वारा भगवत गीता को पढ़ना श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निम्नलिखित कथन में अनुमोदित किया गया था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु देवत्व के पालौकिक प्रेम का प्रचार करने वाले महान प्रेरित दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात श्री रंगनाथ के मंदिर में एक साधारण ब्राह्मण से हुई। यह ब्राह्मण भक्ति भाव से भगवत गीता का पाठ कर रहा था। शुद्ध ब्राह्मण भागवत गीता को आंखों में आंसू लिए हर्षोल्लास के साथ पढ़ रहा था, लेकिन अन्य साथी जो उसे अच्छी तरह से जानते थे, हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनके पड़ोसियों को यह पता था कि ब्राह्मण अनपढ़ था और इसलिए उनके लिए संस्कृत में लिखे गए शास्त्र के पाठ को पढ़ना संभव नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना को देखा और वे ब्राह्मण विद्वान के पास गए और उनसे बहुत विनम्रता से पूछा कि वह क्या पढ़ रहे थे और पुस्तक पढ़कर क्यों रो रहे थे। ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर दिया कि यद्यपि वह भगवत गीता पढ़ने का एक शो बना रहा था, वास्तव में वह इसकी एक वर्णमाला भी नहीं पढ़ सकता था। तब यहोवा ने उससे पूछा कि वह इसे क्यों पढ़ रहा है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें भगवत गीता के 18 अध्याय प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। हालांकि उनके आध्यात्मिक गुरु यह अच्छी तरह से जानते थे कि वह भाषा या इसकी वर्णमाला से भी परिचित नहीं थे। तब यहोवा ने उससे पूछा कि वह कौन सी बात थी जिसके कारण वह पुस्तक को पढ़ते हुए रो पड़ा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यद्यपि वह भगवत गीता का एक शब्द भी नहीं देख पा रहा था, फिर भी वह अर्जुन के रथ पर बैठे पार्थ सारथी के रूप में श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। अर्जुन के रथ चालक के रूप में श्री कृष्ण की इस उपस्थिति ने उन्हें लगातार रोया। उन्होंने परमानंद में महसूस किया कि श्री कृष्ण कितने दयालु थे कि उन्होंने अपने भक्त की एक प्रकार की सेवा को स्वीकार कर लिया है। मायावादी निर्विशेषवादी निरपेक्ष के अपने भक्त के दास सेवक बनने के बारे में नहीं सोच सकता है, लेकिन वास्तव में पालौकिक स्तर में ऐसी स्थिति है जो मायावादी दार्शनिकों के लिए अकल्पनीय है या जिसकी कल्पना कभी भी किसी भी सांसारिक रैंगलर द्वारा नहीं की जा सकती है जो हमेशा शोषण में व्यस्त रहता है। मैम के संबंध में एक सांसारिक नौकर की सेवा। और जो लोग इसे जानते हैं वे कहते हैं कि लोग ज्ञान के संवर्धन के लिए या सांसारिक बंधन के डर से सभी प्रकार के वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं, लेकिन वे राजा नंद से चिंतित हैं जिनके आंगन में भगवान को रेंगने वाले बच्चे की तरह खेलने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार श्री रंगनाथ जी के मंदिर में भागवत गीता पढ़ने वाले ब्राह्मण के इस दिव्य संबंध के रूप में भगवान चैतन्य ने स्वयं देखा, श्रुति मंत्रों का शब्दशः प्रमाण दिया जो निम्नानुसार चलता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथित ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्माना। जो महात्मा परमात्मा में शुद्ध दिव्य आस्था रखते हैं और आत्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु में उतनी ही आस्था रखते हैं, उनके लिए दिव्य ध्वनि के शब्द ही आत्म प्रकाशित आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत गीता के अनपढ़ पाठक को गले लगाया और पूरी तरह से प्रमाणित किया कि वह वास्तव में पुस्तक पढ़ रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण नीचे तक अनपढ़ था, लेकिन साहित्यिक विद्वता या अनुभवजन्य ज्ञान का पालौकिक ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है, जिसे उपयुक्त कान द्वारा सुना जा सकता है, जिसे भगवान की पालौकिक प्रेममयी सेवा द्वारा तैयार किया गया है, न कि सांसारिक द्वारा छात्रवृत्ति। पद्म पुराण में इस प्रकार कहा गया है। जारी